कटिहार के बराड़ी के बीएम कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए कम्युनिटी किचन निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से भी मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और किसी भी हाल में बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। बाढ़ के स्थायी समाधान के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार इस विषय पर और नदियों के गाद प्रबंधन को लेकर भी गंभीर है। उन्होंने कहा बाढ़ को लेकर समस्या गंभीर है, लेकिन प्रभावित लोगों के बीच आने से सही फीडबैक मिलता है। इसलिए लगातार क्षेत्र की दौरा कर प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कटिहार से संवाददाता सुमन शर्मा की पूरी रिपोर्ट। भोजन कराना है तो भोजन का इंतजाम, और पूरे कटिहार में अनेक जगहों पर भोजन का इंतजाम अलग रखने का भी इंतजाम ये लोग कर रहे हैं। और उसके अलावे सब परिवार जो प्रभावित परिवार होगा उसको हम लोग राहत भी देते हैं, मदद भी करते हैं 6,000 रुपया प्रति परिवार को। वो तो एक अलग विषय है। और इसके साथ साथ अगर फसल का नुकसान हुआ है, खेती का पूरे तौर पर नुकसान हुआ है, तो उसका भी आकलन करके उनको हम लोग मदद पहुँचाते हैं। लेकिन अभी तो सब लोगों को सुरक्षित रखना, देखना, सबको जांच करना। आप जानते हैं कहीं भी हम लोग एक एक व्यक्ति का जांच कराते हैं, सबका कोरोना का टेस्ट भी करा लिया जाता है और उसके अलावे लोगों का वैक्सीनेशन भी, टीकाकरण भी कराया जाता है। ये भी कराया जा रहा है ताकि कोई असुरक्षित नहीं रहे। कोई अगर एक आदमी का पॉजिटिव हो गया कोरोना को लेकर के तो बहुत लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए एक एक जगह पर ये काम किया जा रहा है। जहाँ कहीं भी ये इंतजाम किया जाता है वहाँ पर सबका टेस्ट भी किया जाता है और वैक्सीनेशन तो कराया ही जाता है, सबका टीकाकरण कराया जाता है। अन्य प्रकार की किसी प्रकार से उनकी तबीयत खराब हो उसको देखने के लिए डॉक्टर साहब ने सारा इन लोगों का प्रबंध किया जाता है। और अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसका ख्याल रखा जाता है। तो एक एक चीज़ का ख्याल हम लोग रखते हैं, तो वही देख लेते हैं आकर के। और इसकी डेली रिपोर्ट होती है और हर दिन कहाँ कितना पानी का क्या असर रहा, कितने लोग प्रभावित हुए, कितनी आबादी प्रभावित है, ये सब की जानकारी मिलती है। लेकिन इसके बावजूद जा करके देखने से ही एक संतोष होता है कि जरा गए और कहीं जाते हैं तो कुछ लोग बताते हैं कि मान लीजिए कि बहुत लोगों को देख लिया, स्थिति को देख करके और उनको जो कुछ भी सहायता देनी थी हम लोग इसलिए आए हैं। और कटिहार को तो आप जानते हैं कोई ऐसा साल ही शायद है जिसमें हम नहीं आए होंगे, कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही जाता है। हर तरह से आते हैं, देखते हैं हम लोग, और जो किया जा सकता है इसके लिए उपाय वो भी। जी क्या इसका अस्थायी समाधान निकलेगा सर? बाढ़ का अस्थायी समाधान कुछ निकलेगा? पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी संभव है समाधान करने का वो तो कर ही रहे हैं ना। ये तो आप लोगों को मालूम भी, और बैठते भी हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं, तो ये सब तो करते ही हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी है कि आप कभी दावा नहीं कर सकते कि हर बार हर चीज़ को आप सुरक्षित कर लें। कभी कभी ऐसा होता, अब गंगा नदी का जलस्तर तो इतना कभी बढ़ता है, कभी कभी होता है तो बढ़ गया, तो अब दूसरे जगह से जो भी नदियों का पानी आता है तो जा नहीं पाता गंगा नदी में, तो लौट जाता है। गाद एक बड़ी समस्या है, गाद पे भी आप पहले से बोलते रहे के बारे में, और कितना चीज है। और इरिगेशन वाले भी साथ में आते हैं और हर बार हम इरिगेशन के लोगों को कहते रहते हैं और उसकी समीक्षा भी करते हैं। तो हर तरह से जो भी संभव है लोगों को राहत देने के लिए और स्थायी रूप से जिन इलाकों का कुछ समाधान हो सकता है उसके लिए भी काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू। जाकर उसको देख लेना, उसको बहुत ज्यादा सब कुछ दिख कैसे क्या कार्रवाई की जा रही है, लोगों को राहत मिल रहा है या नहीं, उसको जानने और समझने के लिए जरूर जाते हैं। देख लीजिए कि हम लोग हर जगह की खबर सर कटिहार का क्या लगा ये जो देखे? कटिहार में अफेक्टेड है, सब गंगा नदी के कारण ही है प्रभावित। और इस बार जानते ही हैं कि 2016 में जैसे गंगा नदी का जलस्तर हुआ था, उसी तरह से इस बार भी थोड़ा सा कम, लेकिन अफेक्टेड कम नहीं। सर किसानों का मुआवजा सर मिलेगा? गंगा नदी का 2016 में तो आई ही थी ना। जी जी जी। लेकिन इस एरिया में कटिहार में तो एक गंगा नदी से भी हुआ था और उधर से भी सब नदियों के चलते हुआ था, 2 बार हो गया था। तो हम लोग जाते ही रहे और अक्सर आते ही रहे, देखते ही रहे। तो इस बार हर साल देखते ही
तो इस बार जो गंगा नदी का ज़्यादा इफेक्टेड हुआ ना, तो लोगों को तुरंत मालूम हुआ और इस सोच करके हम लोग आकर के देख लिए है प्रभाव। इसलिए सारी बात होती रहती है और सब लोगों को राहत देना है। और आप जानते हैं कि हम लोग हर प्रकार से किसी को अगर बाहर रखना है तो बाहर रखने का इंतजाम, अगर भोजन कराना है तो भोजन का इंतजाम, और पूरे कटिहार में अनेक जगहों पर भोजन का इंतजाम, अलग रखने का भी इंतजाम ये लोग कर रहे हैं। और उसके अलावे सब परिवार जो प्रभावित